जय हिंद। मैं हूं परवेज परमार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। कड़ाके की ठंड में सहारनपुर जनपद की सियासत में गर्माहट है। गर्माहट इसलिए क्योंकि परसों समाजवादी पार्टी से जुड़े एक युवा नेता जो गुर्जर समाज से आते हैं, कमलजीत प्रधान, उनकी गिरफ्तारी को लेकर गुर्जर समाज में आक्रोश है। तो गुर्जर समाज की तमाम लड़ाइयों को गुर्जर समाज के संघर्षशील नेताओं के रूप में जिनकी गिनती होती है, चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे इस गिरफ्तारी को लेकर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से आरोप है, पुलिस प्रशासन की ओर से आरोप है कि एक साल में 50 करोड़ से अधिक रुपए का गबन जो शाहजहांपुर में टोल प्लाजा है अंबाला रोड पर, उस पर फर्जी रसीदों के माध्यम से किया गया है। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी इस गिरफ्तारी को लेकर क्या सोचते हैं? इस गिरफ्तारी में राजनीतिक मोड़ उस समय भी आ गया क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस गिरफ्तारी को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में गिरफ्तारी करना बताया गया है। तो वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो चौधरी साहब आपका स्वागत है। जी, आपका भी, चैनल का भी, पवार साहब बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, जिस तरह से कमलजीत प्रधान की गिरफ्तारी के बाद जनपद की सियासत में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने अभी कहा कि गुर्जर समाज का भी नेता बताया मुझको और संघर्षशील गुर्जर समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया। और अभी आपने समाजवादी कमलजीत को समाजवादी का एक कार्यकर्ता या नेता भी बताया। जी जी। समाजवादी पार्टी का भी बताया। जी जी। वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए। मेरा मतलब है कहने का, हम प्रत्येक जनशक्ति पार्टी हमारी अपनी पार्टी है। हम न्याय अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अन्याय जायज़ती किसी भी समाज के साथ हो तो हमारी पार्टी उसमें खड़ी है। और नए राजनीति की बात हम कर रहे, पार्टी अलग है, ना हम समाजवादी की बात कर रहे, ना हम भाजपा की बात कर रहे, कोई राजनीति का मैटर नहीं है। लेकिन जो सत्ता में शासन कर रही है पार्टी, और जिस तरह से उन्होंने टोल टैक्स लगाने का काम कर रही है, वो जगह जगह टोल लगा दिए। इतना तेल नहीं लग रहा जितने टोल लग रहे, और टोल रोड टैक्स जगह जगह हर को लिया जा रहा है। और यहाँ जो अभी कमलजीत की जो गिरफ्तारी हुई है, वो दोषी इसमें नहीं है, कंपनी दोषी है। ये तो एक जैसे गलती पटवारी करे और दोष लगा दे डीएम पे, ये वही कहावत चल गई। गलती सिपाही करे, अपराध लगा दो दरोगा पे, ये ही यहां चल रहा है। इन लड़कों का इतना दोष नहीं है। और जब 50 करोड़ का घपला बता दिया, 50 करोड़ का घपला, सालों का घपला सारा इन पर ठोक कर धर दिया, तब प्रशासन कहां चला गया एक साल से, और कंपनी कहां चली गई? जो कंपनी अपना चिद्दी खड़ी होकर कह रही हम तो पाक साफ है। इसमें सब अगर दोषी है तो कंपनी दोषी है। कंपनी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और सारा वसूली जो करी जाएगी वह कंपनी के द्वारा कंपनी से करनी चाहिए। ये निर्दोष है, इन पे इतना दोष नहीं है। वो तो उन्होंने जबरदस्ती उनको अगर रसीद भी बना के दी है तो दबाव देकर रसीद भी कंपनी के द्वारा दी गई होंगी ताकि अपनी वसूली ज्यादा से ज्यादा कर सकें। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि कंपनी दोषी है, लेकिन जो रसीदें 130 रुपए की वो बरामद हुई है, पुलिस द्वारा बताया गया है कि 130 रुपए की एक रसीद की वो भी मिली है बाइंड, और कुछ रसीद कटी हुई भी मिली है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि काम तो यही लोग कर रहे थे। कंपनी का मालिक बताया गया है, जो प्रेस नोट थाना सरसावा द्वारा जारी किया गया है, कि कमलजीत प्रधान जो है वो टोल मालिक है। नहीं, टोल मालिक तो है ही नहीं। टोल मालिक है तो उसका वो दिखाओ ना, मालकाना हक दिखाओ उसका। टोल मालिक तो है ही नहीं। वो तो एक अदने से ठेकेदारी करके कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम करो। और उनको छूट दी, उनको जबरदस्ती कहा गया कि तुम्हें इतना टैक्स लेना है, इतना हमें देना है। ये तो दबाव दे के कंपनी की तरफ से ही उनको रसीदें दी गई है और कंपनी की तरफ से दबाव देकर उन पर यह सारा काम कराया गया है। अगर इन पे मौजूदा सरकार या यहाँ के जनप्रतिनिधि पार्टी द्वेष के कारण, राजनीति में ले जाने के कारण ये दबाव देकर उनको जेल भेजने का काम किया गया है, ये उनको सजा देने का जो काम किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। इसमें राजनीति इतनी नहीं बाढ़नी चाहिए।
ताकि कहीं भी आपस में इतना मतभेद हो जा और अपमानित करने का जो काम किया जा रहा है ये सरासर गलत है। आरोप क्षेत्रीय विधायक पर लग रहे हैं कि उन्होंने क्योंकि ये सपा के कार्यकर्ता हैं इसलिए विधायक भाजपा से हैं, उन्होंने गिरफ्तारी करवाई है, उसको किस तरह से? नहीं, ये तो देखो, कहना मैं तो नहीं कह सकता इस बात को। ये तो एक वही समाजवादी कार भाजपा का वो विधायक हैं भाजपा के जी। मुकेश जी, और उन पर दोष लगाना, मैं इस बात को तो नहीं कह सकता कि उन पर आरोप लगाएगा। आरोप तो हो सके शिकायत किसी ने की हो कि इस तरह से वहां टोल ज्यादा लिया जा रहा बढ़ा के, शिकायत करी हो, उसकी जांच हुई और जांच में वो पकड़े गए। लेखपाल की तहरीर पर मुकदमा हुआ है। लेखपाल की तहरीर पर तो कराना ही, राजस्व में लेखपाल होगा, वो तो जाकर वहां जांच कराई, उनकी तहरीर पर मुकदमा सरकारी है, वो भी लेखपाल उससे करा दी। मेरा कहना यह है, ना इसमें मुकेश को भांडना चाहिए, ना किसी को इस तरह मानना चाहिए। ये सरकारी मामला, सारा जांच हुई है, सरकार के हिसाब से जांच हुई है और वहां की प्रशासन के द्वारा जांच हुई है। इसमें प्रशासन ने जांच करके जो रसीदें पाई गई उस पर मुकदमा कायम जो किया है। मेरा कहना यह है, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए। मुकदमा अगर उनके खिलाफ हो तो कंपनी को सबसे मेन इसमें मुकदमे में उनको उनकी तरफ होना चाहिए। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ है, जिसमें कमलजीत प्रधान के 3 और अन्य लोग हैं। तो चौधरी साहब जांच की मांग करते हैं या क्या? जांच तो होनी है, विवेचना होगी अभी। नहीं, जांच तो होनी है, जांच तो होनी है और जांच भी प्रशासन करेगा। मैं तो प्रशासन को चेतावनी दे रहा इस बात को कि इस तरह का तुमने एक तरफा कार्रवाई उन लड़कों पर करी है, प्रधान पे, कमलजीत प्रधान पे किया, उनके साथी पे की है, ये सरासर गलत है। कंपनी पे कार्रवाई करो और कंपनी बताओगी कि हमने उनको रसीद नहीं दी, रसीद उन्होंने अलग अपनी तरफ से छपवा रखी थी। अगर अलग उन्होंने छपवा रखी तो कंपनी ऐसी तैसी करा रही क्या वहां? कंपनी क्यों नहीं देख रही 1 साल से? वो कान बंद करके, आंख बंद करके कैसे उन्होंने इसको फ्रॉड करवाते रहे वहां? इसमें दोषी अगर है तो कंपनी है, और कंपनी दोषी है तो फिर सरकार भी दोषी है। तो आपको लगता है कि जो ये 50 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लग रहा है, इसमें केवल कमलजीत ही दोषी नहीं है, लेकिन दोषी है? आपको ये लगता है? कमलजीत दोषी इतना नहीं है दोषी नहीं है दोषी। मैं क्यों दोषी कहूं उसको? वो तो एक नौकरी, बेचारे वहां छोटे अदने से आदमी काम कर रहे। कंपनी तो बहुत बड़ी चीज है। कंपनी, अगर कंपनी उन पे काम करवा रही है तो कंपनी दोषी हुई ना। पीछे अगर एक दरोगा डंडा लेकर कह रहा मजदूरों को काम करो भाई तुम यो, तो कौन हुआ दोषी? मजदूर कैसे दोषी हो गए? ये कैसे दोषी हो गए? कंपनी आंख बंद करके लुटवा रही क्या लोगों को? वो दोषी नहीं है, और दोषी से मगर है तो कंपनी है। कंपनी पे मुकदमा कायम होना चाहिए और 50 लाख करोड़ रुपए उन पर से वसूल करने चाहिए। उनका गबन हुआ है तो 50 करोड़ रिकवर करने चाहिए प्रशासन को। कंपनी से करो, ये निर्दोष है, इनको छोड़ा जाना चाहिए। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी को आपने सुना। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।